हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका और आप हैं फार्मेसी अध्ययन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट के बारे में। तो ये वो सारे टेस्ट हैं जो जीपैट, नाइपर या कोई भी फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और इनसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे हमारे डिसीज़ लिखे हुए हैं सारे और यहाँ पे हमने टेस्ट लिखे हैं उनके। तो अब स्टार्ट करेंगे हम डिप्थीरिया से। तो डिप्थीरिया के लिए हमारे पास है शिक और एलेक टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए है हमारे पास डिक टेस्ट और शुल्स चार्ल्टन टेस्ट। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, डिप्थीरिया में डी से स्टार्ट होता है डिप्थीरिया, बट उसका टेस्ट जो है वो है एस से स्टार्ट होता है। तो डी डिप्थीरिया, लेकिन इसका टेस्ट है शिक टेस्ट। और यहाँ पे है स्कारलेट फीवर, ये एस से स्टार्ट होता है बट इसके टेस्ट में है डी, डिक टेस्ट। तो ये ऑपोजिट ऐसे शिक और डिक, ये एक सिमिलर साउंड कर रहा है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि डिप्थीरिया के लिए है शिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए है डिक टेस्ट। इसके लिए है शिक टेस्ट और एलेक टेस्ट, और स्कारलेट फीवर के लिए है डिक टेस्ट और शुल्स चार्ल्टन टेस्ट। सिफिलिस के लिए हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं, VDRL टेस्ट, कान टेस्ट और वॉसरमैन टेस्ट। VDRL टेस्ट, कान टेस्ट और वॉसरमैन टेस्ट। तो ये बहुत आसान है, 2-3 बार अगर आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये एकदम से याद हो जाएगा। VDRL, कान, वॉसरमैन। तो इसमें एक ट्रिक बना सकते हैं कि कान को वॉश कर दिया VDRL यूज़ करके। जैसे वो VR होता है ना, VR में वर्चुअल रियलिटी, उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी में वॉसरमैन ने कान को साफ़ कर दिया। तो ये साफ़ कर दिया सिफिलिस। अब ट्यूबरकुलोसिस पे आते हैं, ये क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है ट्यूबरकुलोसिस हर एग्ज़ाम में। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है। एमिडेस टेस्ट, ये एक बार 2015 में आ चुका है जीपैट एग्ज़ाम में। न्यूट्रल रेड टेस्ट, नियासिन टेस्ट और हीव टेस्ट। चलिए अब हम बात करते हैं एड्स। तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ, एड्स हुआ, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ाम्स में। इवन सिफिलिस भी रिपीट होता है। तो इन सबको बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। तो जो भी मैं सारे टेस्ट आपको बताऊँगी वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो एड्स के लिए, एड्स में है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, कार्पोस टेस्ट, फुजीकोराई टेस्ट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये HIV के लिए है। HIV एड्स की इनिशियल स्टेज होती है और बाद में ये HIV एड्स में डेवलप हो जाता है। ये इसकी एडवांस स्टेज होती है एड्स HIV की। तो अच्छा, अगर हमें एड्स कंफर्म करना है, मतलब अगर हमें HIV कंफर्म करना है, तो उसके लिए कंफर्मेशन टेस्ट जो होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। हमारे पास 3 ब्लॉटिंग टेस्ट होते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, नदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। तो जो सदर्न ब्लॉट टेस्ट होता है वो हमारा DNA को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट जो होता है वो हमारा RNA के लिए होता है, और वेस्टर्न ब्लॉट हमारा प्रोटीन के लिए होता है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करते हैं, इसीलिए ये हम वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यूज़ करते हैं एड्स के लिए। अब टाइफॉइड का टेस्ट भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, वाइडल टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसको आपको सच में याद करने की ज़रूरत है, इसे आपको भूलना नहीं है। वाइडल टेस्ट, टाइफॉइड है वाइडल टेस्ट। आपको बहुत भयानक तरीके से बुखार आता है टाइफॉइड में, तो इस तरीके से याद रखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से, वाइल्ड तरीके से आपको बुखार आता है, तो वाइडल टेस्ट, इस तरीके से आप इसको टाइफॉइड को याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और टेस्ट है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो एक टेस्टिंग की टेक्निक है जो हम टाइफॉइड को पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हीमोफीलिया में हम यूज़ करेंगे डुक्रे टेस्ट। क्या टेस्ट याद कर रखेंगे? डुक्रे टेस्ट। निमोनिया में है हमारे पास कोल्ड हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट। अच्छा, एटिपिकल निमोनिया जो माइकोप्लाज्म से कॉज होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस MG एग्लूटिनेशन टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, बस कुछ ही टेस्ट बचे हुए हैं, फिर हमारे सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब है हमारे पास मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये बहुत कम आता है बट फिर भी एक बार के लिए हम पढ़ लेते हैं। पॉल बनल टेस्ट,
टाइफस फीवर, तो टाइफस में फस ऐसा कुछ लग रहा है, तो वेल फेलिक्स, फेलिक्स आपको फेलिक्स जैसा ऐसा कुछ फील हो रहा है, टाइफस फ, तो यहाँ पे भी फेलिक्स, तो ये स और फ का कुछ कॉम्बिनेशन जैसा लग रहा है। ऐसा टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा जिसमें ये वेल फेलिक्स, फेलिक्स एस, ये एस और फ एफ करके कुछ ऐसा लिखा होगा। तो टाइफस फीवर वेल फेलिक्स टेस्ट, तो ये एक जैसा साउंड कर रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस में हम यूज़ करते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे, तो इम्यूनो डिफ्यूजन तो इन्फ्लुएंजा, आई फॉर इन्फ्लुएंजा, आई फॉर इम्यूनो डिफ्यूजन, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन ऐसे। स्मॉल पॉक्स में हम यूज़ करते हैं, स्मॉल पॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, ऊचटरलोनी, ये भी बहुत कम पूछा जाता है, बट हम एक बार को देख लेते हैं कि हाँ कुछ टेस्ट, कोई भी टेस्ट रहना नहीं चाहिए क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ब्रूसेलोसिस में कूम्स टेस्ट और ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, तो कूम्स में ऊ आ रहा है, तो ऐसे ही ब्रूसेलोसिस में ब्रूसेलोसिस दोनों जगह ऊ यूज़ हो रहा है, तो कूम्स टेस्ट ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्योंकि ये भी आर से शुरू होता है और रोज़ वाटर टेस्ट ये भी आर से शुरू होता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए हम रोज़ वाटर टेस्ट यूज़ करते हैं। लेप्रोसी के लिए हम यूज़ करते हैं लेप्रोमिन। लेप्रोसी तो ये तो बिल्कुल समझ में ही आ रहा है कि लेप्रोसी और लेप्रोमिन। अब प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन्स को के लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं सीरम में, प्रेग्नेंट वुमेन के सीरम में, तो उसके लिए हम रेडियो इम्यूनो ऐसे यूज़ करते हैं रिया। और जॉन्डिस के लिए हम यूज़ करते हैं सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट। अच्छा, मुझे कुछ बातें बतानी थी आपको, जैसे कि ये ब्रुसेलोसिस है, तो ये ब्रुसेलोसिस जो होता है ये ब्रुसेला बैक्टीरिया के थ्रू होता है और ये एनिमल टू पीपल ट्रांसफ़र होता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं जॉइंट पेन, मसल पेन, ठीक है। और एक मुझे आपको स्कारलेट फीवर के बारे में बताना था, तो स्कारलेट फीवर के लिए मैंने आपको बताया था डिक टेस्ट और शुर-चार्ल्टन टेस्ट थे। और स्कारलेट फीवर क्या होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट हो जाता है इसमें, यानी कि इसमें गला ख़राब होता है, एक सोर थ्रोट हो जाता है और हाई फीवर रहता है और ब्राइट रेड रैश हो जाता है जो ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे होता है, तो ये स्कारलेट फीवर होता है। ओके। और अगर आपको कोई भी मुझे बताना हो कि आगे मुझे इसकी वीडियो बनानी है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या कुछ और एक्सप्लेन करूं अच्छे से, क्योंकि ये तो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और एक्सप्लेन करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे फीडबैक भी कमेंट्स में दीजिएगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।